समय तो है। एक कवि कहता है कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। वक्त देखो, वक्त की बलिहारी देखो। करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, वही कटघरे में खड़े देखे। और करते थे इलाज दूसरों का जो डॉक्टर बनकर, वही हॉस्पिटल में पड़े देखे। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, वही पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे। सदा दिन एक से किसी का न गुजरते देखे। समय एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत नहीं, एक दिन 10 शीश पड़े रहे रन में। देखिए वो भी वक्त था रावण का। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत नहीं, एक दिन 10 शीश पड़े रहे रन में। एक दिन श्याम सुंदर भागी गई आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़े लो छेड़ा। मान सकी अरे बात कहूं क्या, सूरज के तीर पन होते कदम। क्यों भय राजा से भिखारी बखत की बलिहारी, बलिहारी बलिहारी समय की बलिहारी। महाराज हरिश्चंद्र पूरे दिन लगे रहे काशी की गलियों में। शाम जब भई तो मेहतर के सामने जाके खड़े हो गए। मेहतर ने देखा आ गए। हाँ ऐसे ही काम करना सीख लो हरिश्चंद्र, आदत डालो, डालनी पड़े। और ये भोजन रखा है, भोजन करके आराम नहीं करोगे। हम अभी जा रहे हैं और अभी आ रहे हैं और तुम्हें दूसरा काम बता रहे हैं। देखिए भोग नहीं लगा पाए, विश्वामित्र ने देखा कि भोजन कर रहे हो हरिश्चंद्र, और हमने ये कसम खाई है तुम्हारे गुरुजी से कि हम तुम्हें धर्म से डिगा के ही मानेंगे, भोजन करने ही नहीं देंगे। अंधे बने वो अंधे बनकर के सामने रोने लगे। भैया 3-4 दिन हो गए अन्न नहीं मिला, भूखे मारे जान जा रही है, किसी को दया नहीं है, कुछ हो तो हमें दे दो। तो हरिश्चंद्र ने मन में एक विचार किया, हम एक दिन के भूखे, ये 3-4 दिन का भूखा है। अपना भोजन लिया, उन्हें दे दिया, खुद पानी पी के ही पेट भर लिया। दूसरे दिन उतनी मेहनत फिर करी, लेकिन जब भोजन आया तो विश्वामित्र सामने। 1-2 दिन नहीं भक्तों, हरिश्चंद्र को 26 दिन हो गए, विश्वामित्र ने अन्न का दाना पेट में जाने ही नहीं दिया। शरीर सूख करके कांटा हो गया, पैदल चल नहीं पाते हैं, जीवन की आखिरी श्वास नजर आने लगी हरिश्चंद्र को। 27वां दिन जब हुआ तो हरिश्चंद्र मन में एक बात सोचते हैं, परमात्मा आज मैं अपने महाराज से कहूंगा कोई काम हमें बाद में देना, पहले खाने के लिए बढ़िया भोजन दे दो। ये बैठे बैठे सोच रहे हैं, तब तक मेहतर सामने जाके खड़ा हो गया। क्या हो रहा? बैठे हो, बैठे रहोगे जिंदगी भर। जीवन की सबसे बड़ी हमने भूल कर दी, जो 20 बार सोना दे के तुम्हें घर में इकट्ठा कर लिया। 2 पैसे का काम नहीं करते हो। भगवान ने भोजन करने के अलावा बुद्धि नहीं दी है तुम्हें, हमेशा भोजन में लगे रहते हो। अब हरिश्चंद्र अपनी बात कहना भूल गए। अब मेहतर के दोनों हाथ जोड़ के बोले, भैया मैं क्या करूं? क्या करोगे? मरोगे भी तो नहीं। अब मुंह की तरफ क्या देख रहे हो?
पानी नहीं है घर में, भूखे प्यासे लोग बैठे, अरे जल्दी नदी पे जा, पानी भर ला, देर नहीं करना। अब बोला हाथ घड़ा ले हरिश्चंद्र, अब भज की नदिया पे जाइयो, वो पानी भर के जल्दी लियो, मत ज्यादा देर लगाइयो। अरे लड़खड़ा तू सो जबरा जा, नदिया पे पहुंचो जाई, भर लो घड़ा पर उठो ना सब तीनों जोर लगाई। अब नजर उठाई की देखी भूपली आई तारा रानी, और करे सहायता मेरी रानी, भूपल मन में जानी। हरिश्चंद्र चले हैं नदी पे पानी भरने, पहुंच गए नदी पे। कौन सी नदी से जल भरा हरिश्चंद्र ने? वैसे कुछ लोग ये बताते हैं कि हरिश्चंद्र ने गंगा नदी से जल भरा, लेकिन एक विद्वान ये बता रहा है कि जब हरिश्चंद्र थे तब गंगा जी थी नहीं। ये गंगा जी हरिश्चंद्र के 13 पीढ़ी के बाद में आई हैं। पहले एक बारुणी नाम की नदी, जिसे नदी को कवियों ने गंगा की उपमा दे दी, उस नदी से जल भरा। अब घड़ा तो भर लिया, लेकिन शरीर में ताकत नहीं थी जो उठा के सर पे भी रख लेते। बैठे बैठे सोच रहे हैं, अकस्मात उनकी पत्नी तारा ही आ गई पानी भरने में। उसी समय, उसी जगह, उसी घाट में जो पत्नी को देखा तो हरिश्चंद्र के दिल में तसल्ली आई। चलो प्रभु बड़ा कृपा रही, हर मुसीबत में हमारी पत्नी को भेज दिया, अब मेरा घड़ा उठ जाएगा, मेरी पत्नी थोड़ा सहारा कर लगाएगी तो आज मुझे भोजन मिल जाएगा। अब बैठे बैठे सोच रहे हैं, लेकिन पत्नी तो उनके पास में भी नहीं गई, उनसे दूर जाके खड़ी हो गई। वो पूछने लगी, महाराज आप तो बड़े कमजोर हो गए, क्या आपको भोजन नहीं मिलता? हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा, सुख की नींद, सुख का भोजन तो सीधे छूट गया जब काशी में बिक गए। देख रही है मेरे शरीर में ताकत नहीं है तारा, एक काम करोगी क्या? तो हरिश्चंद्र आंखों ही आंखों में तारा से इशारा करते हैं, तारा कि प्यारी उठवाई दे। बोले, ओ रनिया उठवाई दे गगरिया जलती भर। बोले, दिन छब्बीस हुई गए मेरी प्यारी, मिलो नकल से पानी, से जावे मेरी काया सबको मिलानी, चल तब टूटे मेरी घमारिया। थोड़ा सहारा लगा दो तारा, जो तुम्हारा एहसान हो जाएगा, मेरा घड़ा उठ जाएगा, मुझे बढ़िया भोजन मिल जाएगा। पत्नी ने सुना तो पत्नी पीछे हट गई, बोली महाराज उठवा दूं, अरे उठवा दूं, हम तो तुम्हारे घड़ा को छुएंगे भी नहीं। क्या? हाँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ में मेहतर का घड़ा है और मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है। अगर हमने आपका घड़ा छुआ तो मेरा धर्म नष्ट होगा, ये काम मुझसे नहीं होगा। मतलब मैं नहीं उठवाऊंगी। हरिश्चंद्र कहने लगी, तारा क्या तुम हमारी पत्नी नहीं हो? बोले, वो तो ठीक है, लेकिन घड़ा नहीं उठवाऊंगी महाराज। एक उपाय बता रही हूं, उस पे अगर चलोगे तो ताकत ज्यादा नहीं लगेगी, घड़ा उठाना और चले जाना। अब हरिश्चंद्र से बोली वो पत्नी, महाराज सुनो कि तुम्हें देवी काली बताई है, जल में घुसिले
घुसोगे तो ताकत ज्यादा नहीं लगेगी, अपना घड़ा तुम्हें उठा लिया, चुपचाप निकल गई, हरिशन बैठे के बैठे ही रह गए। वो मन में सोचने लगे, बाहरे परमात्मा, क्या ये हमारी वही पत्नी है जो एक दिन हमारे कहने से बिक गई, आज घड़ा भी नहीं उठवाया। फिर मन में सोचा, हम इसके पति थे, तब अब कोई मतलब तो है नहीं, इसलिए घड़ा भी नहीं उठवाया। और ये बात भी सच्चे श्रोता जरा गौर करना, जगत में मतलब को व्यवहार बिना मतलब का कोई नहीं है। जब तक हमारा तुमसे मतलब है तब तक पीछे पीछे घूमेंगे, और जब मतलब निकल जाए तुम आप ही घर है और हम आप ही घर है, बिना मतलब का कोई। एक विद्वान बता रहा है कि सब अपने ही चक्कर में है, कोई किसी के चक्कर में नहीं। वो बा के चक्कर में है, वो बा के चक्कर में है, कोई बीमारी के, कोई अधिकारी के, कोई रखवारी के, कोई घरवारी के, कोई मतलब सारी के चक्कर में है सब चक्कर में। अगर कोई गांव के ज्यादा चक्कर काट रहे है, समझ ले जो कब ना कब चक्कर में है। आप लोग आते हो कथा सुनने, बड़ा शांति का दान देते हो, हमारे बचनों को सुनते हो, कथा तो सुनते हो, मगर हो कब ना कब चक्कर में। और हम भी एटा से भाग के आते, कथा कहते, फिर चले जाते, फिर आ जाते, तो हम तुम्हारे चक्कर में थोड़ी, हम अपने चक्कर में। यानी मतलब का संसार, मतलब की दुनिया, मतलब बिना मतलब का कोई नहीं। एक बात ध्यान में आ गई, देखो मतलब की दुनिया कैसी है। ये दृष्टांत जो हमारे मामा जी ने कहा था, एक गांव में एक महात्मा जी उपदेश देने आ गए। उन्होंने उपदेश दिया कि भैया दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब लोग मतलब के। तो गांव के लोग बोले, हाँ बाबा जी बात सही है कि दुनिया मतलब की है, कोई किसी का नहीं। तो वहां एक नया नौजवान लड़का बैठा हुआ था, वो खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा, बाबा तुमने कपड़ा रंग ले तो तुम जो सोच रहे हो सब दुनिया के कपड़ा रंग के तुम्हारे पीछे पड़ जाए। हम नहीं मानते दुनिया मतलब की है। अगर हम एक दिन अपने घर पे न जाएं तो हमारे घर वाले हमारी चिंता में भोजन भी नहीं करते। तो बाबा जी बोले, बेटा तुम काम का करता? बोले कछना है, पूरे दिन खर्राटे मारे के सोते, संजा भाई बंदूक उठाई डकैती डाल लाई बस। तो बाबा जी बोले, बेटा एक काम करो, तुम हमारे आश्रम पे आओ रोज। अब वो लड़का बाबा जी के आश्रम पे जाने लगा। तो बाबा जी ने उस लड़के को एक प्राणायाम विद्या सिखाई, प्राणायाम जो घंटों तक मुर्दा बना लेटा रहता था सांस रोक के। तो एक दिन बाबा जी बोले, बेटा अब तुम अपने घर पे जाओ और अपने घर पे जाकर के तुम सांस रोक के गिर जाइयो, मर जाइयो, और हम बाद में आएंगे और तुम्हें जिंदा कर लेंगे। अब लड़का बोलो, बाबा जी ऐसा तो ना करियो कि तुम आओ ना ता से पहले घर वाले उठाए के ले चुकत दे। बोले तुम पहुंचो, हम आए। अब लड़का गौ घरे अपनी पत्नी से बोलो, आज ऐसी इच्छा है कि घर में रबड़ी बने वो चाहिए। अब मैं कहवे की देर कन्न की कहाँ दे, रबड़ी तैयार। पत्नी बोली, आवाज लगाई चौका से, रबड़ी तैयार है, खाए ले। लड़का आगे बढ़ो, बाबा जी को ध्यान आएगा तो मैं श्वास रोक के पछाड़ खाए के मुर्दा बन के मैं आंगन में गिर पड़ो। पत्नी भागी। जब पत्नी ने वहां देखो तबे तो मरे धरे, तो एकदम से रोई, खूब रोई, खूब रोई, लेकिन ज्यादा देर न रोई, थोड़ी देर रोई और रोई के फिर बंद हो गई। सोचने लगी परमात्मा अब जे मर तो गए ये, अब ऐसे रोए तो जे जिंदा न बही जात, और थोड़ी देर बाद मरे तो जे जिंदा न बही जात। जे रबड़ी बहुत दिन में बनाई पर रबड़ी खाई लो तब है, तब देखिए। अब बा ने रबड़ी खाई, रबड़ी खूब रबड़ी खाई, और रबड़ी खाए के फिर बाने गबड़ी मचाई। अब लड़का की छाती में हाथ मार मार के रोन लगी। अब लड़का सोचने लगो, मरे तो ना हते लगते जो घूसनी प्राण निकाल लिए। अब रो रहे सब लोग, माँ बाप भाभी भैया पत्नी। अब देखो रो तो रहे, लेकिन रो कैसे रहे हैं? मैया ने रोई की
वो एक घर भी तुम ही कमाते थे और तेरे पीछे मेरे बेटा सब बैठे बैठे आते थे। देखो रो रहे, लेकिन रो कैसे रहे? भाभी रोई की तब बोली पड़ी, भाभी रोई की तब बोली पड़ी, अब दौलत कौन कमाएगा? पत्नी रे रोए के जवाब दो, मोए कौन साड़ियां? रो रहे, लेकिन रो ऐसे रहे तो लड़का मन में सोच लगो बाबा जी ठीक ही कह रहे थे, दुनिया मतलब की है। अब गांव के लोग इकट्ठे भाई बोले अब मरे तो गऊ, अब जाए रखे काय को, चलो उठाओ तो बीमारी काटो। तो लड़का मन में सोच लगो बबुआ बनाए। अब वहां जो आंगन में एक खम्भ गड़ो रहे तो बा लड़का ने बा खम्भ में ये पैर फंसाए ले। और जब पैर ना निकले तो गांव के लोग बोले भैया पैर ना निकलने तो खम्भ खसाए दे। और तो कोई ना बोलो ना कि पत्नी बोली देखो इनके अलावा कोई कमान वाव ना रहो, अब मकान कोई बनवान वाव ना रहो। हमने जो सुनी है मरे मराए लगे दर्द ना हो तो हम गड़ासी ले आते लगे पैर ही काट डालो। लड़का सोचने लगो पैर कटवाई रही, तब तक वही बाबा गांव में आवाज लगाने लगे कोई दवा कराए ले, हमसे हम फ्री दवा दे देते हैं, वो एक खुराक दवा दे के मुर्दा जिंदा कर लेते हैं। तो गांव के लोग भागे बाबा जी अभी लड़का बिल्कुल ठीक था, पता नहीं क्या हो गया, चलो देखो। तो बाबा पहुंचे तो माँ बोली बाबा चाहे हमारा पूरा घर मच जाए, पूरा खानदान मच जाए, सब मच जाए, लेकिन हमारा जो लड़का जिंदा हो जाए। बाबा जी बोले सब मत मरो, इधर दूध मंगाओ, एक लोटा में दूध मंगाओ। सबकी निगाह छुपाए के बाबा जी ने बा में थोड़ी सी राख डाली और बोले तुमने देखा हमने इसमें क्या डाला? बोले नहीं। जवाब दिया हमने इसमें जहर डाला है और तुम सब मर रहे हो, तो सब मत मरो। जो इस दूध को पिएगा वो मर जाएगा, उसके बदले में ये लड़का जिंदा हो जाएगा। जो जब बात कही अब गांव के पड़ोस के मोहल्ला के धीरे धीरे सब ने करे गए भगवान बचाए ऐसे दूध से। और उनके घर ही वाले रह गए माँ बाप भाभी भैया पत्नी। तो बाबा जी ने उनकी माँ से पूछा अब तुम दूध पी लो, तुम्हारा लड़का तो मर ही गया है, अबे ना मरोगी 2-4 साल बाद मरोगी, मरोगी तो थी, और तुम दूध पी जाओ तो मर जाओगी और तुम्हारे बदले में तुम्हारा लड़का जिंदा हो जाएगा। तो डुकरिया बोली बाबा जी अगर हम मरे गए तो हमारे मरने के बाद हमारे डुकरा को कोई 2 रोटी दे भैया ना है। हम यही सोचेंगे हमारे 2 आते अब 3 ना आते मरे गो समझ जान दे हम दूध ना पिए। यही बात बाप ने कही। फिर उनकी भाभी से पूछी तुमने खूब दौलत खाई है, तुम दूध पी जाओ तुम मर जाओगी, ये तुम्हारा देवर जिंदा हो जाएगा। बे हाथ न चल लगी हाँ हम पी जाए, पिए बजा को मरेगा वो 100, हम तो 7 हाथों को तैयार है, हम नहीं पिएंगे। अब पत्नी बुलाई इधर आ बेटी, देखो तुम्हारा पति तो मर ही गया है और बिना पति के दुनिया अधूरी है। एक काम करो तुम दूध पी लो, तुम मर जाओगी और तुम्हारे बदले में तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। बोली ना बोली बाबा बोले बेटी तुम दूध पी जाओ तुम मर जाओगी और तुम्हारा लड़का ये पति जो है ये जिंदा हो जाएगा। बोली देखो बाबा जी हाँ हाँ दूध पी जाओ। बोली देखो बाबा जी अरे पागल हम ये पूछ रहे हैं दूध पीना है या नहीं पीना है। बोली देखो बाबा जी बुद्धि खराब है, अरे ये बता दूध पीना नहीं पीना है। बोली देखो बाबा जी दूध की कोई बात नहीं, दूध चिकावल ले अब सो पी जाए। अब चिंता भाई बात जाए कि अगर हमने दूध पियो हम मरी गए और तब जे जिंदा भए तो ऐसे दूध पिए से फायदे क्या? हम दूध ना पी हम हमारी तो चले आई हम तो देख ली हम दूध। बाबा जी बोले अगर हम पी जाएं तो सोई सब लोग बोले बाबा तुम जे जानी हो तीर्थ करने गए हो तुम पी जाओ, तुम्हारा कोई आगे पीछे तुम्हारे के साथ तुम्हारे नाम की मठिया बनवाए दी तुम पी जाओ। तो बाबा बोले उठो लड़ाई नहीं के लिए मरे जाते थे। लड़का उठ के खड़ो हो तो एकदम से माँ बाप भाभी भैया पत्रों पे गोने माई तो जेठ न छोड़े। लड़का बोला हटला अब बोला
देख लिया दुनिया का और ये सारा नजारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारा। क्यों? मतलब से भैया भैया बुलावे, और मतलब का ये है संसार सारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। तो हरिश्चंद्र ने जैसे तैसे